सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा, ये मैथ का क्लास है। इसमें आपको डेली कुछ कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए साथियों, आज हम आपको बताने वाला हूँ कि पहले का पहला क्वेश्चन। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर दो टाइप से बताने लायक लगेगा नहीं क्वेश्चन है, तो अगर डेटा वैसा मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए, बता रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब आपको स्वतुल्य भी चेक करना है, सममित भी चेक करना है, उसके बाद संक्रामक भी चेक करना है, तीनों चेक करना है। उसके बाद देखना है कि क्या ये होता है या फिर नहीं है। पहला बता रहा है कि यदि ए बराबर है 1 2 3 4 और डॉट 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 और कहाँ तक लेके गया है, 14 तक गया है, में संबंध आदि इस प्रकार परिभाषित है कि, मतलब ए नाम का सेट दे दिया है, उसमें 14 तक एलिमेंट है, उसमें एक रिलेशन दे दिया है और वो बोल रहा है कि x का वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0। जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने इस रूप में इसको डाइवर्ट कर लिया। जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन करिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिया है, दिया में जो डेटा है उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इसमें रिलेशन दे दिया है, क्या दिया है, r बराबर, और उसके बाद मझले कोष्टक के अंदर है x का वाई सच डैट, और उसके बाद 3x माइनस वाई इक्वल कितना है, 0 है। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। तो इस तरह से रिलेशन को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए, सवाल को थोड़ा सा इजी करने के लिए आर करके इस रिलेशन को हम दूसरे भाषा में क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे, आर बराबर ये हो जाएगा एक्स का क्या हो जाएगा, वाई, और ये सिंबल तो सच डैट का है, और उसके बाद ये 3x, और उसके बाद बराबर इसको उधर डाल लो, कितना, वाई को अगर उधर भेजेंगे ना, इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका रूप आप ऐसे भी दे सकते हैं। चलो आर करके देखो, मैं आपको इसको और दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। आर करके इसको मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ। देखिए किस हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ। तो ये इसके अंदर लिखिए, यहाँ से बता रहा है कि जो y का मान है वो ना, वो 3 टाइम्स से किसका, x का तिगुना है। किसका वैल्यू, y की वैल्यू जो है वो x का कितना है, तिगुना है। तो देखिए रिलेशन में इस टाइप के अवयव हैं, तो इन सारे के सारे अवयवों को हम क्या करते हैं, निकाल रहे हैं। तो देखिए किस हिसाब से निकाल रहे हैं। इसमें से x की वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे, जो a नाम का जो सेट दिया गया है उसमें से x की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो हमको किसका वैल्यू निकल के आएगा, y का। इसमें जो a नाम का जो सेट होता है, 2 सेट होते हैं, एक होता है a, एक होता है b ना। तो इसमें जो पहला सेट होता है उसमें x के अवयव होते हैं, जो दूसरा का सेट होता है उसमें किसके होते हैं, y के होते हैं। तो एक सेट है ना, तो इसमें से आप x की वैल्यू पकड़िए और इसमें डालिए, यही रिलेशन है आपका, इसमें डालिए और उसके बाद यहाँ से निकाल लीजिए किसका वैल्यू, y का। तो चलिए देखिए मैं निकाल रहा हूँ। देखिए किस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं किस हिसाब से लिख रहा हूँ। x की वैल्यू डालो कितना, 1। तो जब x की वैल्यू आप 1 डालेंगे तो y का मान निकल के आएगा कितना, 1 पे 3। तो इस तरह से क्वेश्चन में करते चलिए। अब x की वैल्यू इसमें से डालिए कितना, 2। तो 2 जैसे डालेंगे, x की वैल्यू आपने डाला कितना, 2, तो y की वैल्यू कितना पाया, 2 3 6 पाया आपने। फिर आगे निकलो, फिर x की वैल्यू डालो इसमें कितना, 3। अगर मैं 3 डालूंगा तो y की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी, 9 निकल के आ जाएगी। अगर ये उसी तरह डालते रहिए, इसमें x की वैल्यू डालते रहिए, y की वैल्यू निकलता जाएगा। x की वैल्यू 4 डालेंगे, या तो फिर दिमाग से उन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि y का मान जो है x का तिगुना है। तो दिमाग से लगा लो, 1 का तिगुना 3, 2 का तिगुना करेंगे तो 6, 3 का तिगुना करेंगे तो 9, उसी तरह तिगुना करते जाओ, जल्दी जल्दी होगा। 4 का तिगुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और 5 डालो, क्योंकि कितना तक डालना है, डॉट 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 14 तक है, तो 14 तक आपको डालना पड़ेगा। 5 का डालेंगे तो 5 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15, और 6 डालेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। क्योंकि देखिए ना, इसमें डालेंगे 6 तो 6 3 18 हो जाएगा। वैसे मैं पकड़ लिया हूँ कि y का मान जो है वो x के मान का तिगुना है। तो x का मान हम डाल रहे हैं कितना, 7, तो 7 3 का कितना डालेंगे, 21 होगा। और मैं अगर 8 डालूंगा तो 8 गुणे 3 करेंगे तो 8 3 का कितना बताएगा, 24 बताएगा। इस तरह से आपको डालना है कितना तक, 14 तक डालना है। उसी तरह डालिए यहाँ से, अगर 9 डालेंगे तो 9 3 हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 10 डालेंगे तो 10 3 पे कितना हो जाएगा, 30। और उसके बाद 11 डालेंगे तो 11 3 हो जाएगा कितना, 33। और इस तरह से अगर 11 के बाद 12 डालेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और अगर 11 12 12 के बाद 13 डालेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 14 डालेंगे तो 14 3 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक के बंद कर देंगे, उसके बाद मल्ले कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे इन सारे को। तो 14 तक ही क्यों डाला, क्योंकि जो आपका ए नाम का सेट दिया था उसमें 3 के बाद डॉट डॉट मारा था और एंड किसने पे किया था, 14 पे किया था। तो इसका मतलब 14 तक ही एलिमेंट आपको लेना है, उससे ज़्यादा तो नहीं लेना है। तो ये रिलेशन दिया था और रिलेशन में किस टाइप के हुए थे, 3x माइनस वाई के रूप का था। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इसमें डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने से हमको क्या मिल गया,
इस रिलेशन को हमने इस रूप में ढाल दिया, नंबर के रूप में ढाल दिया था। यहाँ पे नंबर के रूप में नहीं ढाला गया था, तो मैंने इसको नंबर के रूप में क्या कर दिया, ढाल दिया। अब चलते इसका चेक करने, तीनों चेक करते हैं। क्या क्या आपको चेक करना है, क्वेश्चन में देखिए लगा हुआ है, और क्वेश्चन में पहला आपको चेक करना है स्वतुल्य। तो चलिए हम भी चेक कर लेते हैं क्या स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहले लिखेंगे आप स्वतुल्य, फिर उसके बाद इसकी कंडीशन एग्जामिनर को बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो फिर नंबर कटने की संभावना हो सकती है आपकी। तो इसकी कंडीशन लिखेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। अब इसकी शर्त क्या है, शर्त का सेंस फार्मूला, इसका शर्त देखिए होता है ए कामा ए अब बिलोंग्स टू क्या आर। ये सिंबल बिलोंग्स टू का है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि रिलेशन में सेम सेम अवयव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स एच और क्या वाई एच सेम सेम, एक्स एच पे और वाई एच पे अवयव सेम सेम होना चाहिए। अगर रिलेशन में आपके दोनों अवयव अगर सेम सेम होंगे तो वो स्वतुल्य होगा, अगर सेम सेम अवयव नहीं होंगे तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपने रिलेशन में देखते हैं। तो हमारा रिलेशन तो ये इतना निकला हुआ है, 14 अंकों ये नंबर निकले हुए हैं। तो क्या इसमें सेम सेम अवयव हैं, मतलब एक्स एच और वाई एच पे सेम सेम होना चाहिए। देखिए एक्स एच पे 1, वाई एच पे 3, 2 6 3 9, ये इसमें देखिए कहीं पे भी आपको सेम सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है कि सेम सेम अवयव रिलेशन में होना चाहिए एक्स और क्या वाई पे। तो यहाँ पे तो एक भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, एकदम नहीं है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूँकि सर ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू क्या और, काट दिया ना, ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में इस रूप के सेम सेम वाले अवयव रिलेशन में नहीं है, इसलिए नहीं है। तो इसके बाद लिख लेंगे इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य कब होता है, जब सेम सेम वाले अवयव होते तब, क्योंकि इसकी कंडीशन ये होती है कि सेम सेम होना चाहिए। लेकिन रिलेशन में हमने देखा तो कहीं सेम सेम मिला ही नहीं, इसलिए जब मिला ही नहीं तो नहीं होगा, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। ये हमारा पहला हो गया चेक, तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से 3 ठो आपको चेक करना है, और दूसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं संक्रामक। कौन सा, संक्रामक या फिर सम्मित चेक कर लो, फिर लास्ट में संक्रामक चेक कर लेते हैं। सम्मित, ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए सम्मित है तो ये दूसरा का हेडिंग डाल लिया अपने सम्मित, फिर उसके बाद बताएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, सर को बताएंगे कंडीशन यानी फार्मूला क्या है, वो तो बताना ही पड़ेगा आपको ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सर इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या है, इसका शर्त ये होता है, इसकी कंडीशन, जैसे इसका शर्त आपने दिया ना, इसकी कंडीशन आपको याद होना चाहिए। मैं सारे के सारे बेस में करा चुका हूँ, अगर देखे नहीं तो आप देख लीजिएगा। इसका कंडीशन ये होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट, ए इम्प्लाइड एट का चिन्ह है, और बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या आर। ये इसकी कंडीशन होती है किसकी, सिमेट्रिक का। सम्मित को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक का। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। देख नहीं रहा है, एक्स वाई, एक्स एच वाई एच, एक्स एच वाई एच। तो देखिए ए कामा बी है तो उसका उल्टा कितना हो गया, बी कामा ए। मतलब अगर जैसे 2 कामा अगर एक रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब 1 कामा 2। अगर रिलेशन में 3 कामा 4 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 4 कामा कितना 3। यहाँ पे देखिए ए कामा बी, इम्प्लॉयड एट के उधर क्या है, बी कामा ए। मतलब अगर 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 होना चाहिए, अगर 3 कामा 4 है तो 4 कामा 3 होना चाहिए। इस तरह के अवयव होना चाहिए रिलेशन में। अगर इस टाइप के अवयव अगर रिलेशन में होंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, और क्या बोलते हैं उसको, सम्मित होगा। अगर इस टाइप के अवयव रिलेशन में नहीं होंगे तो सम्मित क्या होगा, नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपने रिलेशन में आते हैं और देखते हैं कि क्या इस टाइप के अवयव है क्या। तो चलिए ए कामा बी, यहाँ से देख लीजिए, जैसे 1 कामा 3 है ना, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 3 कामा 1। 1 कामा 3 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 3 कामा 1। तो बताओ क्या कहीं पे है 3 कामा 1, आप देख लीजिए कहीं पे आपको 3 कामा 1 नहीं मिलेगा। उसी तरह देखिए 2 कामा 6 अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा होना चाहिए कितना, 6 कामा 2। तो क्या 6 कामा 2 है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं मिलेगा। 3 कामा 9 है तो इसका उल्टा 9 कामा 3 होगा। इस तरह से आप ढूंढते रहेंगे, देखेंगे इसका उल्टा है ही नहीं। तो हम लोग लिख देंगे, ये तो दिख रहा है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये नहीं, इस रूप का तो है लेकिन इसका उल्टा नहीं है, इस रूप का तो है लेकिन इसका उल्टा नहीं है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी तो है ये लेकिन इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखेंगे कि चूँकि सर ए कामा बी
बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी रिलेशन में है, बट इसका जो उल्टा है बी कामा ए ना, वही नहीं है रिलेशन में। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि दोनों होना चाहिए ना, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो बी कामा ए भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, इसलिए यह लिख देंगे, इसलिए यह क्या सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, एक और है, और अब तो इसको मैं हटाता हूँ। एक कौन सा चेक करेंगे हम लोग, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो चलिए साथियों देखिए, अब हम लोग कौन सा चेक करते हैं, तीसरा का चेक करते हैं। और तीसरा का कंडीशन क्या होता है, संक्रामक, संक्रामक जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त ये बताना जरूरी है। अब इसका आवश्यक शर्त क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो इम्प्लाई डेट ये होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। ये इसकी कंडीशन होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डेट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसकी सिचुएशन होती है, इसकी कंडीशन होती है। क्लियर। तो अब देखते हैं हम लोग इस टाइप के अवयव को हम लोग क्या कर लेते हैं, पकड़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से पकड़िए और किस हिसाब से हम लोग पकड़ रहे हैं, देखिए 1,3, 1,3 जहाँ पे ये एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए ना, ए कामा बी और स्टार्ट होना चाहिए बी कामा सी। देखिए इधर वाला डेटा रिलेशन में ढूंढेंगे, यहाँ तक ये वाला डेटा रिलेशन में ढूंढेंगे और इसके सपोर्ट से ना इसको लाना पड़ता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। तो चलिए देखिए, देखते हैं मिलता है या नहीं। 1,3 देखो, 1,3 3 पे एंड हुआ है, तो 3 से स्टार्ट वाला खोजेंगे, 3 से स्टार्ट वाला खोलेंगे तो 1,3 हो गया। देखो 3 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इधर हो रहा है 3,9। तो यानी इसका हमको यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ बाहर। देखिए 1,3 और उसके बाद इधर से कितना 3 कितना हो गया 9। तो ये इस रूप का बन गया कि नहीं बन गया। इम्प्लाइड डेट के इधर के रूप का डेटा आपको रिलेशन में खोजना होता है। जब इस टाइप का अगर मिल जाता है तो ये होना ज़रूरी है ए कामा सी को। तो देखिए बना कि नहीं, ए बी और बी सी, ए हो जाएगा ए बी और ए हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। तो होना क्या चाहिए, ए कामा सी। ए कामा सी को मतलब 1,9 रिलेशन में होना चाहिए, 1,9 रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर। जब इस रूप का बन जाएगा तो 1,9 ना, 1,9 होना चाहिए ना, ए कामा सी होना चाहिए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी का वैल्यू कितना है 9, तो 1,9 होना चाहिए। तो अब ढूंढिए इसमें क्या 1,9 है क्या रिलेशन में, आप ढूंढते रह जाएंगे देखिए, लेकिन रिलेशन में 1,9 नहीं मिलेगा, 1,9 नहीं मिलेगा। क्लियर। यानी ए डेटा तो मिल जा रहा है, यानी हमको ए बी और बी सी इस रूप का बन जा रहा है। तो अगर इस रूप का बनेगा तो ए होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल पा रहा है। उस एक आँख और चेक कर लेते हैं। ये 2,6 है, 2,6 यानी 6 पेंट हुआ है, तो 6 से स्टार्ट वाला ढूंढो, इधर मिल गया 6,18 यानी 2,6 का सेटिंग किसके साथ हो रहा है, 6,18 के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि जब इसके साथ ए बी और बी और सी हो गया तो ए कामा सी होना चाहिए, यानी 2 कामा कितना 18 कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में। तो बताओ इस रिलेशन में 2,18 है कहीं पे, ये रिलेशन में 2,18 है, जो बिल्कुल नहीं है। बस 2 ठो चेक कर लो, जब बस एक का चेक करना है। जब मतलब एक अगर नहीं हुआ, अगर एक नहीं हुआ तो बकिया भले से हो जाए, है ना, वो संक्रामक होगा ही नहीं। एक गड़बड़ तो सब गड़बड़ हो जाएंगे। क्लियर, बात ही गड़बड़ हो जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे, चूँकि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इस रूप का अवयव, इस रूप का अवयव है रिलेशन में, बट लेकिन इस रूप का नहीं है। ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर, इस रूप के अवयव रिलेशन में नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। तो मैंने इसका तीनों चेक किया। मैंने क्या किया, रिफ्लेक्सिव भी चेक किया और उसके बाद ट्रांजिटिव भी चेक किया, सेमेटिक भी चेक किया, इनमें से कोई नहीं रहा।
ठीक है। तो ये अभी मेथड फर्स्ट बताया हूँ, एक सेकेंड मेथड से बताऊँगा जो जिससे बाकी सारे के सारे सवाल हल कर रहे हैं ना। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।